हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है, तो किस टाइप से आपके क्वेश्चंस 2024 और 25 में आने वाले हैं हिंदी के प्रश्न। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हिंदी के प्रश्न जानेंगे कि किस टाइप से आपके पेपर में आएंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए। सेम इसी तरह से आपके पैटर्न मिलेंगे बोर्ड पेपर 2024 और 25 में। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2024 और 25 कक्षा 10 विषय आपका हिंदी है। जो आपका बोर्ड पेपर में समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा, और जो आपका पूर्णांक होगा वो टोटल 70 नंबर का होगा। यहाँ पर निर्देश पढ़ना बड़ी जरूरी होता है। निर्देश में क्या कहा जा रहा है, तो प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। और ये जो प्रश्न पत्र होगा ना, आपका दो खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड व में। प्रश्न पत्र के खंड अ में आपके क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से सही विकल्प का चयन करके आपको क्या करना है, OMR शीट पर नीले कलम या अथवा काले बाल पॉइंट पेन से आपको क्या करना होगा, गोले को अच्छे रूप से काला करना होगा। फिर कह रहा है कि खंड ख में आपके जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मतलब खंड अ में ही आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसके आपके अंक अंक जो होंगे, मतलब कितने नंबर का, एक प्रश्न जो होगा 1 नंबर के लिए होगा, 1 अंक का होगा। फिर आपको OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना नहीं है, ना तो उसमें इरेजर करना है, ठीक है ना, और ना तो वाइटनर आपका प्रयोग करना है। ओके। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए, मतलब कौन सा प्रश्न कितने अंक का है उसके सामने लिख दिया गया है। तो यहाँ पर खंड अ आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है, और ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न पत्र हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विवेदी युग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, और ये आपका एक क्या है, निबंध है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि गबन किसकी रचना है। तो गबन किसकी रचना है, तो देखिएगा जो गबन है आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक है, 1936 से 1943, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक आपका क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो देखिएगा नीड़ का निर्माण जो आपका है हरिवंश राय बच्चन जी का है, वो एक आपका क्या है, आत्मकथा है। क्या है आपका, आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री प्रवास किस युग की रचना है। तो देखिएगा प्री प्रवास जो आपका है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो किस युग की है आपकी, द्विवेदी युग की है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला जो आपका है, ध्यान से देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत जो भारती है वो मैथिली शरण गुप्त जी का है। किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। तो 1843 से अब तक माना गया। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नंबर एक क्या कर देंगे, मार देंगे। फिर पूछ रहा मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम चार ऑप्शन है, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रीतिकाल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, पूछ रहा पुनः हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है। तो हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है आपका हास होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, कह रहे कि सोहत ओढ़े पितुपट श्याम सलोने गात मनोनील मणिशैल पर आपत प्रियो प्रकाश, उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है। अलंकार आपका पूछ रहा है, तो देखिएगा जिसमें मनु मानो जन जानो आता है, तो वो आपका कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में जो आपके होते हैं 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है 14 नंबर, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण शब्द में जो आपका है आ शब्द का क्या किया गया, उपसर्ग का प्रयोग किया गया। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य जो आपके होते हैं 3, मतलब इनके जो होते हैं 3 भेद होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीताम्बर में कौन सा समास है आपका? तो पीताम्बर में आपका जो समास है वह बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। ओके। पीला है अंबर, मतलब पीला वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आंसू का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? मतलब शुद्ध रूप पूछ रहा है, तो अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु। फिर यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तृवाच्य में देखिएगा जो कर्ता होता है ना उसकी प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में पूछेगा किसकी प्रधानता होती है? कर्मवाच्य में आपकी कर्म की प्रधानता होती है। ओके, ऐसे आपके होते हैं वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या रहा, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी होती है? तो विभक्ति आपकी हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, और वचन जो आपका होगा बहुवचन। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम देखिएगा, मनुष्य, मनुष्य जो होता है यह नाउन है। बचपन ये एडजेक्टिव विशेषण है, ठीक है। और सर्वनाम जो होता है वह आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं मैं, हम, वे, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? सर्वनाम। आप लोग पढ़े हैं ना, इंग्लिश पढ़े होंगे, ही, सी, इट, दे, आई, वी, सेल, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ओके, क्लियर? वह तो वो यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ से जो आपके होंगे वर्णात्मक प्रश्न है, जो आपको कॉपी में लिखना है। ये 6 नंबर के प्रश्न है, पूर्णांक यहाँ 50 आपका हो गया वर्णात्मक प्रश्न पत्र। खंड ब आपका है। कह रहा है कि ये निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 प्रश्न लिखा है, इसको उत्तर देना है। कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव की रुचि के लोगों से ही मित्रता हो सकती है। तो किस पहली बात हम लोग जानेंगे, इसका मित्रता चैप्टर का आपका है। तो मित्रता चैप्टर जो है वो किसकी है? तो हम लोग जानते हैं कि जो मित्रता चैप्टर आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो इसका पाठ का जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? मित्रता हो जाएगा। और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। फिर कह रहा है गद्यांश के रेखांकन की व्याख्या कीजिए। ये आपके जो अंडरलाइन किए गए इसी की आपको व्याख्या करना। फिर कह रहा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पढ़ेंगे ना तो आपको इसमें से अच्छे से मिल जाएगा। तो इसको आप लोग पढ़ के इसी पैसेज में से आंसर दे देंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अथवा, अगर ये नहीं आएगा तो अथवा दिया है तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं, हे भगवान। तो ये किस चैप्टर का है? ये पाठ का नाम आपका जो है ममता चैप्टर का है। ममता चैप्टर के जो लेखक है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद है। क्लियर? फिर यहाँ पर क्या रहा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराय, तो किस चैप्टर का है? इसके लेखक कौन, इसके कवि कौन है आपके? इसके जो कवि हैं आपके सूरदास है। सूरदास है। पाठ का जो नाम इसका होगा वो पद है। ओके, तो इसका आपको कह रहा है उस पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकन अंश की व्याख्या के, कि बहिरे सुनने लगते हैं, गूंगा पुनः बोलने लगते हैं। इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे। और उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखिएगा बार बार शब्द आया है। तो बार बार जब योजक या चरण कमल बंधो, मतलब एक जो व्यक्ति होता है दूसरे की प्रशंसा करता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार आपका होता है? अलंकार पूछा जा रहा है। तो आप लोग लिख सकते हैं रूपक अलंकार। फिर यहाँ पर आपका है सुन सुंदर वैन सुधारन। अब ये वाला किस चैप्टर का है? तुलसीदास जी का है। ये तुलसीदास जी का है। पाठ का नाम, इसके कवि जो है तुलसीदास जी हैं। और जो पाठ का नाम आपका होता है धनुष भंग। ये वन पथ पर का है आपका, वन पथ पर। इसको आप लोग देख सकते हैं। सेम बात यही यहाँ पर कह रहा
तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये आपका संस्कृत का है। संस्कृत भारतीय संस्कृत चैप्टर का है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, तो ये वाला आप लोग कर लेंगे। फिर ये आप या तो इसको करना है, दोनों में से किसी एक को करना है। संदर्भ सहित, तो ये तो आप सभी को आता है। फिर मानव मित्व प्रियो भवत क्रोधो मित्व न सोचत, तो ये आपका जो रहता है सुभाष रत्नानी जो चैप्टर है उस चैप्टर का है, देख सकते हैं आप लोग। ये तो सबको आ जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वाला आप लोग कर लेंगे, उससे अच्छा है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को करना है, इन दोनों में से किसी एक को करना है। 5-5 नंबर का है दोनों। ठीक है, ये गद्य का है और ये क्या है आपका पद्य का है। क्लियर। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो जिस आप जिले से हैं वह सबका अपना अपना जिला होता है। जैसे गोरखपुर जिलों का मातृभूमि खंड काव्य के संकल्प में सर्ग का सारांश लिखना आपको है, या तो आपको क्या करना है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का आपको क्या करना है चरित्र चित्रण करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है लेखकों का आपको जीवन परिचय लिखना है। तो क्या यहाँ पर कह रहा है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसी एक के बारे में आपको क्या करना है लिखना है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी पद्यांश में से एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास, किसी एक के बारे में क्या करना है लिखना है। फिर कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक क्या करिए श्लोक लिखिए। तो श्लोक आपको लिख देना है, 2 नंबर का है। फिर यहाँ पर 2 प्रश्नों का उत्तर देना आपको। भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति या पूर्व राजा को अस्ति चंद्रशेखर को अस्ति वीर के ने पूछे थे। ठीक है, चंद्रशेखर यहाँ पर इसका आंसर दे देंगे चंद्रशेखर एक देशभक्त आसित, देशभक्त आसित। ठीक है, उसके बाद आप इसको देख से वीर के ने पूछे थे, तो वीर बीरे ने पूछे थे, वीर बीरेड बीरेड पूज्यते आधा जो है यह। अथवा निबंध लिखना, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, जनसंख्या लाभयान, नारी सशक्तिकरण, किसी एक के बारे में। फिर यहाँ पर क्या रहा अपनी विषय रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक क्या करना है पत्र लिखना है। अथवा आपको क्या करना है उस मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें से टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन है।